एशिया कप का बड़ा धमाका, भारतीय प्रॉक्सी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटा दिया गया। एशिया कप का तनाज़ा हल हो गया, मुतनाज़ मैच रेफरी तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तान आज मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ एशिया कप का मैच खेलेगा। पाकिस्तान का एहतजाज रंग ले आया। आईसीसी पाकिस्तान का मुतालबा तस्लीम करने पर मजबूर। एंडी पायक्रॉफ्ट मैच सुपरवाइजर नहीं होंगे। पाकिस्तान यूएई के मैच में रिची रिचर्डसन मैच रेफरी होंगे। भारत ने पाकिस्तान से मैच में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ाई। मैच रेफरी ने भारत के सहूलतकार का किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने आईसीसी और एमसीसी को खत लिखकर सारा मामला उठाया था। मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट भी भारतीय प्रॉक्सी निकला। एशियन क्रिकेट काउंसिल की तहकीकात मुकम्मल। मैच रेफरी और भारत का गठजोड़ बेनकाब। जराए का कहना है मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने भारत के साथ मिलकर काम किया। कवानीन के मुताबिक मैच रेफरी को मैनेजर के जरिए पैगाम देना होता है, लेकिन पायक्रॉफ्ट ने टॉस के वक्त सलमान आगा का माइक बंद करा के कहा हाथ नहीं मिलाना। साबित हुआ कि एंडी पायक्रॉफ्ट ने जानबूझकर हाथ मिलाने से रोका। भारतीय बदतमीजी के जवाब में पाकिस्तान मैच जीतकर जवाब दे। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा भारतीय कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी गुफ्तगू की, उस पर एक्शन होना चाहिए। रूल्स में वाज़ेह है कि सियासी गुफ्तगू नहीं की जाएगी। मुतनाज़ गुफ्तगू पर एक्शन ना लिया गया तो आइंदा मजीद वाक़यात होते रहेंगे। फ़लस्तीन पर कोई बात करता है, उन्हें रोक दिया जाता है। अब 6 जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए। आप क्रिकेट के मैदान में आके हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम फलां करेंगे, ढमका करेंगे। एम्बेरसमेंट को ओवर करने का एक तरीका होता है। ये वो लोग करते हैं जिनके कोई एथिक्स नहीं होते और जिनका कोई ऑनर नहीं होता। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया खेलों के मैदान तक पहुंच गया। जंग के मैदान में शिकस्त के बाद भारत अब खेल में ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान ने भारत की बिला जवाज जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देकर फतूहात की नई दास्तान रकम की। पाकिस्तान के भरपूर जवाब पर भारत ने जंगबंदी की दरखास्त की। पाकिस्तान ने भारत के गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बेनकाब किया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाकर कौन सा ऑपरेशन सिंदूर जीत लिया। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने मोदी सरकार और भारतीय टीम को आड़े हाथों ले लिया। बोले पाकिस्तानी अदाकार की फिल्म भारत में रोकते हैं, लेकिन मैच इसलिए खेलते हैं कि आईसीसी का सरबराह अमित शाह का बेटा है। जब मैच खेल सकते हैं तो सिखों को करतारपुर जाने से क्यों रोकते हैं। महसूस और मार्का हक की कामयाबी के बाद हिंदुस्तान बुखलाहट के शिकार है। कामयाबी से तहरीक आज़ादी कश्मीर के हौसले बुलंद हुए। हिंदुस्तान अपनी खिफत को छुपाने के लिए मुमलकत पाकिस्तान के दीगर सूबों बिलखुसूस बलूचिस्तान की तर्ज पर आज़ाद कश्मीर को सियासी नजरियाती तौर पर अदम इस्तेकाम का शिकार करने की तरफ है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने में भारत मुलव्विस है। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर अनवारुल हक की सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजा फारूक हैदर ने कहा ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्का हक की कामयाबी के बाद भारत बौखलाहट का शिकार है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर एपीसी का एलामिया जारी। कहा आज़ाद कश्मीर के हालात खराब करने की किसी भी साजिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। मार्का हक में फतह से मसला कश्मीर आदमी मंजरनामे में भरपूर तरीके से उजागर हुआ। तमाम सियासी जमातें मफाद आमा और मसाइल के हल के लिए काविशें जारी रखेंगी। किसी भी फोरम या प्रेशर ग्रुप को मफाद आमा के फैसलों का इख्तियार नहीं दिया जाएगा। 21 सितंबर से मुसल्लह अफवाद से यकजहती के लिए अवामी राबता मुहिम शुरू की जाएगी। तमाम सूबे सैलाब से नुकसानात का जामे तखमीना लगाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। जायजा इजलास की सदारत के दौरान गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा बहाली के मौसर लाहे अमल के लिए नुकसानात का तखमीना ज़रूरी है। ज़राए मवासलात की बहाली और सड़कों की मुरम्मत को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म को चेयरमैन एनडीएमए ने बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी। कहा 10 से 15 दिन में पानी कम होते ही तखमीना मुकम्मल कर लिया जाएगा। सैलाब पंजाब के दरियाई इलाकों में तबाही मचाने के बाद दरियाई सिंध में गुड्डू और सक्खर बैराज के मकाम पर पहुंच गया।
दोनों बैराजों पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, कच्चे के कई देहात ज़ेर-ए-आब। पंजाब में सैलाब से मुतासरा अलीपुर और उच्च शरीफ दर्जनों खानदान खैमे और राशन न मिलने से परेशान। जलालपुर पीरवाला के सैकड़ों अफराद भी खुले आसमान तले पनाह के मुंतजिर। हुकूमत से फौरी मदद की अपील कर दी। मुतासरीन का कहना है घर, फसलें, मवेशी सब सैलाब में बह गया। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर का कसूर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। नेटली बेकर ने मुतासरीन सैलाब से मुलाकात की, रेस्क्यू वर्कर्स को सराहा। पंजाब के रिलीफ कमिश्नर ने हंगामी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। अमरीकी नाज़िम उल उमूर कहती हैं कसूर जिला इंतजामिया ने मुतासरीन की बरवक्त मदद की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को ओहदे से हटाने का हुक्म। चेयरमैन पीटीए की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं, ओहदे से फौरी हटाया जाए। पीटीए में सीनियर रुकन आर्जी तौर पर चेयरमैन तैनात किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। चेयरमैन पीटीए ने ओहदे से हटाए जाने पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। अपील फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम से रोकने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जज तैनाती के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत होने पर अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर जफरुल्लाह खान और अशतर अली औसाफ अदालती मुआविन मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची और इस्लामाबाद बार एसोसिएशंस का आज यौम सियाह का ऐलान। बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट कौन इस्तेमाल कर रहा है? एनसीसीआई टीम की तफ्तीश के लिए अडियाला जेल आमद। बानी पीटीआई का सवालात का जवाब देने से गुरेज। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने एनसीसीआई डेप्यूटी डायरेक्टर अयाज खान पर बोगस केस बनाने का इल्ज़ाम लगाया। कहा अकाउंट के हवाले से कुछ नहीं बता सकता, अगर इस शख्स का नाम बता दिया तो वो अगवा हो जाएगा। मेरा कोई ख़ास पैगाम रिसा नहीं। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से मुल्क के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। बानी इक़्तिदार के लिए मुल्क दुश्मनों के एजेंडे पर अमल पैरा है। इंतशारी टोले ने हमेशा मुल्क में फितना और फसाद बर्पा किया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा बानी की मुलाकातें भी होती हैं और मुलाकात ना कराने का ड्रामा भी होता है। मुलाकातें नहीं होती तो एक्स पर लंबे बयान कहाँ से आते हैं? सरहद पार से आने वाले पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। खारिज की हिमायत करने वाले कहते हैं ऑपरेशन न करें। पीटीआई के लोग अपने हलके में शहीद होने वाले जवानों के घर तक नहीं जाते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की शहीद मेजर अदनान असलम की रिहाइशगाह आमद। अहले खाना से ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार। अली अमीन गंडापुर ने मेजर अदनान की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। कहा शहीद मेजर अदनान असलम ने दहशत गर्दों का इंतहाई जमा मर्दी से मुकाबला किया। पूरी कौम को ऐसे बहादुर सपूतों पर फख्र है। सोगवार खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। मुल्क में अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम फोर्सेज के साथ है। योग के शेरानी टाउन हेडक्वार्टर में लेवीज और पुलिस पोस्ट पर दहशत गर्दों का हमला। पुलिस एहलकार अल्ताफ जाँ बहक, लेवीज एहलकार जख्मी। एसपी नसरुल्लाह मलिक के मुताबिक जाँ बहक एहलकार की लाश और जख्मी डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल। हमलावर एक लेवीज सिपाही को अपने हमरा ले गए। हमलावरों ने लेवीज पोस्ट और गाड़ी को आग लगा दी। आग लगाने के नतीजे में लेवीज पोस्ट और गाड़ी जलकर तबाह हो गई। बन्नू में मिरियान पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस जवानों की भरपूर जवाबी कार्रवाई। हमलावर फरार। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमले में छोटे और बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया। रात गए मजंगा पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। हमले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। डीपीओ बन्नू सलीम अब्बास के मुताबिक लाहौर में सीसीडी पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। सीसीडी हुकाम के मुताबिक साथियों की फायरिंग से जेरे हिरासत मुलजिम हलाक हो गया। मुलजिम अशफाक को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। मुलजिम के साथियों ने हमला कर दिया।
साथियों की फायरिंग से मुलजिम मारा गया। हलाक मुलजिम के साथी मौके से फरार हो गए। सियालकोट के इलाके कोटली लोहारा में करंट लगने से 4 अफराद जान से गए। थाना कोटली लोहारा में पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुतल्लिका गैपको अफसरान बगैर हिफाजती तदाबीर इख्तियार किए काम कर रहा था। करंट लगने से 2 गैपको एहलकारों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए थे। तर्जुमान पुलिस का कहना है इंक्वायरी में तमाम कानूनी तकाजों को पूरा किया जाएगा। खानेवाल DHQ अस्पताल के 21 डेली वेजेस मुलाजमीन गुज़श्ता 28 माह से तनख्वाहों से महरूम। बगैर तनख्वाह काम करने वाले स्टाफ के लिए बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना चैलेंज बन गया। मुलाजमीन की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने की अपील। सदर आसिफ अली जरदारी की शंघाई में CPC सेक्रेटरी चेन जिनिंग से मुलाकात। खातून अव्वल आसमा भुट्टो और बिलावल भुट्टो भी हमरा थे। CPC सेक्रेटरी ने कहा हर चीनी पाकिस्तान को आयरन ब्रदर और हर मौसम का साथी समझता है। पाकिस्तान और चीन आइंदा साल ताल्लुकात के 75 साल का जश्न मनाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा दुश्मन अनासर पाक चीन दोस्ती को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पाक चीन दोस्ती नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ेगी। मुलाकात में टेक्नोलॉजी, IT, मसनूई जहानत और जिद्दत पर बातचीत हुई। सदर आसिफ अली जरदारी और वफ्द के एजाज में इशाया भी दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की तवानाई के शोबे में अहम चीनी कंपनी वोनटाई पावर के वफ्द से मुलाकात हुई। वोनटाई ग्रुप के बानी चेयरमैन, सदर और डायरेक्टर से मुलाकात की। पाकिस्तान में तवानाई के मुतबादिल ज़राए में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मार्का हक के दौरान वतन अजीज़ के दिफा के लिए पाकिस्तान बहरिया के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा समंदरी हुदूद की निगरानी और खित्ते में बहरी तवाज़ुन बरकरार रखने में पाक बहरिया का अहम किरदार है। मुलाकात में पाक बहरिया से मुताल्लिक पेशा वराना उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। किस साल हो गए हमें ये इदारा बनाए हुए। लगता है ऐसे है कि आपने जो है ना कल या परसों या एक दिन मतलब थोड़े ऐसे पहले ही शुरू किया था ये सिलसिला। 800 लोग AIY के साथ शामिल हैं जिनको ऑलमोस्ट 20 साल के ऊपर हो गए। मैं आज के दिन सबको याद कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा मैं मिस कर रहा हूँ हाजी अब्दुल रज़ाक साहब को जो AIY के बानी थे, जिन्होंने मुझे बहुत साथ दिया, मेरे भाई साहब का बहुत साथ दिया। 25 साल बीत गए, लगता है कल परसों नेटवर्क शुरू किया। 800 से ज्यादा लोग 20 साल से AIY के साथ हैं। जो साथी अब दुनिया में नहीं रहे उनको भी याद कर रहा हूँ, खास तौर पर बानी अब्दुल रज़ाक याकूब को जो कदम कदम पर रहनुमाई और हौसला अफजाई करते रहे। सदर और CEO AIY नेटवर्क सलमान इकबाल की AIY नेटवर्क की सिल्वर जुबली पर खुसूसी गुफ्तगू। कहा तमाम नाजरीन को खिराज तहसीन जो गलतियां नजरअंदाज करके शाना बशाना खड़े हैं। इंडस्ट्री को मजीद मजबूत बनाने वाले 2 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। AIY जो कुछ कर रहा है पाकिस्तान के लिए कर रहा है। सिल्वर जुबली पर खुसूसी पैगाम में कहा AIY दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू नेटवर्क बन चुका। AIY के बानी हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब को खिराज अकीदत। हाजी मोहम्मद इकबाल का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। दुबई में AIY नेटवर्क की सालगिरह की तकरीब, सलमान इकबाल ने केक काटा। वाइस चेयरमैन हाजी अब्दुल रऊफ ने AIY हेड ऑफिस में टीम के साथ केक काटा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की AIY न्यूज़ के लाहौर ऑफिस आमद। AIY नेटवर्क की सिल्वर जुबली का केक काटा। कहा हाजी मोहम्मद इकबाल मेरे बड़े हैं, मुबारकबाद पेश करता हूँ। सलमान इकबाल ने हाजी अब्दुल रज़ाक और हाजी मोहम्मद इकबाल के सफ़र को जारी रखा। AIY नेटवर्क की टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी केक काटा। गवर्नर हाउस कराची में कायम मकाम गवर्नर से नवैस कादिर शाह ने AIY की सालगिरह का केक काटा। कराची ब्यूरो में भी नामवर शख्सियात ने AIY की सिल्वर जुबली का केक काटा। एडिशनल IG, तर्जुमान सिंध रेंजर्स, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी, जर्मन काउंसलेट के नुमाइंदों ने कराची ब्यूरो का दौरा किया। हाजी इकबाल को गुलदस्ता पेश किया। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर आला KP ने सिल्वर जुबली पर मुबारकबाद दी। सक्खर, मुल्तान समेत दीगर ब्यूरोज़ में भी AIY नेटवर्क की सिल्वर जुबली
सालगिरह पर पुरजोश अंदाज में मनाई गई। एशिया कप का दिलचस्प और सनसनीखेज मैच बंगाल टाइगर्स के नाम। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रन से शिकस्त दे दी। अबू धाबी में अफगान टीम 155 रन के ताकुब में 146 रन बना सकी। गुरबाज के 35 और उमर जई के 30 रन नाकाफी साबित हुए। मुस्तफिजुर रहमान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पहला वनडे जनूबी अफ्रीका वुमेन टीम के नाम मिराजा ने और तस्मैन बटर्स ने सेंचुरियां जड़ दी। प्रोटियाज ने हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए सिद्रा अमीन की सेंचुरी की बदौलत 255 रन बनाए। मुनीबा अली ने 76 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। कल 17 तारीख है, तो कल 17 तारीख को मेरा क्वालिफाई राउंड है, तो मेरे लिए मज़ीद दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूं और फाइनल के लिए क्वालिफाई करूं। पाकिस्तानी गोल्डन बॉय अरशद नदीम आज वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में एक्शन में नजर आएंगे। जापान में जारी इवेंट का क्वालिफाइंग राउंड आज और फाइनल 18 सितंबर को होगा। अरशद नदीम का कहना है, मेरे लिए दुआ करें, अच्छा परफॉर्म करके फाइनल में जगह बनाऊं। और साफ अंडर 17 चैंपियनशिप में पाकिस्तान टीम का धमाकेदार आगाज। भूटान को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। मोहम्मद अब्दुल्ला ने शानदार हैट्रिक स्कोर की। हमजा यासिर ने 1 गोल किया। कोलंबो में जारी इवेंट में ग्रीन शर्ट्स का दूसरा मुकाबला जुमे को मालदीव से होगा।